नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट के बारे में जिसने ना दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को फैसिनेट किया है। जी हाँ, ये है आकर्षण का नियम यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को शुरू करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। क्या ये सच में हो सकता है कि किसी की सोच जो वो अंदर ही अंदर सोचते हैं वो उनकी असलियत, उनकी रियलिटी बन जाए? मतलब क्या हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं? और देखिए, इस पूरे आइडिया का जो कोर प्रॉमिस है ना, वो बहुत पावरफुल है। जो चाहोगे वो पाओगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, उम्मीद जगा देता है। पर इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है, चलो इसी को जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस पहले सेक्शन में हम इसी दावे की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर काम करता कैसे है। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये कहता है कि पॉजिटिव थॉट्स जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आते हैं और वहीं नेगेटिव थॉट्स का एंड रिजल्ट भी नेगेटिव ही होता है। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल किसी के बिलीफ सिस्टम और उसकी थॉट एनर्जी पर टिका हुआ है। अब इस प्रिंसिपल को और अच्छे से समझने के लिए ना इसे 3 कोर रूल्स में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब अपने जैसे को आकर्षित करना। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि एक जैसी चीजें एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं। अगर किसी की सोच पॉजिटिव है तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करेगा, और अगर सोच नेगेटिव है तो रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। सिंपल एज दैट। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि नेचर अबॉर्स अ वैक्यूम, मतलब कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। जरा सोचिए इसके बारे में। अगर जिंदगी से नेगेटिव चीजों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? एक खाली जगह बन जाएगी, है ना? तो उस जगह को भरने के लिए पॉजिटिव चीजें अपने आप आ जाएंगी। दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, तो क्यों ना अच्छी चीजों को ही जगह दे। और तीसरा प्रिंसिपल है द प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट, यानी वर्तमान हमेशा उत्तम होता है। ये इस बात पर जोर देता है कि फ्यूचर की टेंशन या पास्ट के रिग्रेट्स में फंसे रहने से कहीं बेहतर है कि अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस आज पर, इस मोमेंट को बेस्ट बनाने पर लगाया जाए। तो कुल मिलाकर इन तीनों प्रिंसिपल्स का सार क्या है? सीधी सी बात है, जैसे विचार वैसे परिणाम। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव आउटकम्स, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव आउटकम्स। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का अ कोर आइडिया है। पर यह सिर्फ एक थ्योरी या कोई किताबी फलसफा नहीं है। जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं वो मानते हैं कि इसे जिंदगी के हर पहलू पर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या फिर पैसा। जैसे रिश्तों की ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई है जो लगातार धोखे के डर में जी रहा है, तो ये सिद्धांत कहता है कि भाई पहले अपने उस डर को पहचानो, उसे फेस करो और उस पर काबू पाओ। जब कोई अपने रिश्तों के पॉजिटिव साइड पर फोकस करना शुरू करता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे और हेल्दी कनेक्शंस के लिए जगह बना देता है। अब आते हैं करियर पर। सिर्फ ये सोचते रहना कि काश यार प्रमोशन मिल जाए, इससे बात नहीं बनती। ये सिद्धांत कहता है कि एक्शन लो, कुछ ठोस कदम उठाओ, कोई नई स्किल सीख लो या जाकर प्रमोशन के लिए बात करो। जब कोई अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रोफेशनल गोल्स पर लगाता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अट्रैक्ट होती हैं। और फिर बात आती है पैसे की। यहाँ पर ये एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की बात करता है। ये कहता है कि वो जो कमी वाली सोच होती है ना, अ स्केर्सिटी माइंडसेट, उसे छोड़ो और अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ। मतलब ये मानना शुरू करो कि दुनिया में प्रचुरता है, कमी नहीं है। जो अभी है उसके लिए थैंकफुल होना और फ्यूचर के लिए क्लियर फाइनेंशियल गोल्स बनाना, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो सवाल ये है कि इस सोच को हकीकत में कैसे बदलें? क्या कोई प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे इस नियम की प्रैक्टिस की जा सकती है? और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना या ये मान लेना कि सब अच्छा हो जाएगा, दैट्स नॉट इनफ। उस सोच के पीछे एक्शन, मतलब ठोस कदम उठाना भी उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ पॉपुलर टेक्निक्स भी हैं। पहली, जर्नलिंग, यानी अपनी इच्छाओं को लिखना। जब कोई अपनी चाहतों को लिखता है ना, तो थॉट्स में क्लैरिटी आती है। दूसरी, एक विजन बोर्ड बनाना। ये एक तरह से अपने सपनों का विजुअल कोलाज होता है जो गोल्स को हमेशा सामने रखता है। फिर आता है वर्तमान को एक्सेप्ट करना, जो है जैसा है उसे स्वीकार करना। और आखिर में पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से लगातार पॉजिटिव बातें करना। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या ये कोई जादू है,
कोई कॉस्मिक सीक्रेट, या ये सब सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट का खेल है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें तो 19th सेंचुरी के न्यू थॉट मूवमेंट तक जाती हैं। लेकिन हाँ, 2006 में जो फिल्म आई थी द सीक्रेट, और फिर उसके बाद द पावर जैसी किताबें, उन्होंने इसे एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। तो इसका एक स्पिरिचुअल एंगल भी है। ये व्यू पॉइंट मानता है कि हम सब एनर्जी से बने हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, और पॉजिटिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड और अपने सपनों पर फोकस करके कोई भी अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बदल सकता है, और ऐसा करके यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। ये थियोरी ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा देती है, जो अच्छी हेल्थ और सक्सेस से जुड़ा हुआ है। ये लोगों को पैसिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बनाती है, जिससे वो अपॉर्चुनिटीज को बेहतर स्पॉट कर पाते हैं। इनफैक्ट ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे CBT कहते हैं, उसके प्रिंसिपल से भी काफी मिलता जुलता है, जहां नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदलकर पॉजिटिव आउटकम्स लाए जाते हैं। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है, और वो भी जबरदस्त। जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि सिर्फ ये भरोसा कर लेना कि बिना कोई एक्शन लिए अच्छी चीजें अपने आप हो जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। ये किसी को भी इनएक्टिव, मतलब निष्क्रिय बना सकता है। तो संक्षेप में देखें तो इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ ये ऑप्टिमिज्म, प्रोएक्टिव माइंडसेट और गोल सेटिंग को एनकरेज कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका कोई हार्ड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये इन एक्शन को बढ़ावा दे सकता है, और सबसे खतरनाक, ये नेगेटिव इवेंट्स के लिए सेल्फ ब्लेम, यानी खुद को दोष देने की भावना भी पैदा कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, इसे जादू कहें या साइकोलॉजी, मैजिक माने या माइंडसेट? लेकिन क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट में सच में कितनी ताकत हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।